पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज सॉफ्टवेयर का आगाज। कारोबारी हफ्ते के आगाज से इख्तिताम तक स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन अपग्रेडेशन की मुश्किलात का सामना रहा। शिंगिंग स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 46 करोड़ रुपए में खरीदा। ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, शेयर होल्डर्स को सॉफ्टवेयर के ऑपरेशनल प्रोसेस में मुश्किलात रही। कहते हैं आईडी टीम ने जेडेड ट्रेडिंग टर्मिनल मुकामी तौर पर तैयार किया है। कराची ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम पुराना निज़ाम था, उसे दोबारा नाफिज किया जाए। 25 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 18 मॉक सेशन करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। अनफॉर्चुनेटली उन 18 मॉक सेशंस में से एक मॉक सेशन भी ऐसा नहीं था जो कम्प्लीटली एरर फ्री हो। ऑल्दो इट वाज सजेस्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स और सारे मेंबर्स के एटलीस्ट इस सिस्टम के जो मॉक सेशंस हो रहे हैं वो 2 मॉक सेशंस ऐसे होने चाहिए जो एरर फ्री हो। वो नहीं हो सके, जिसमें से मेजर इश्यूज़ था ट्रेड एग्जीक्यूशन की कंफर्मेशन का, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर का और बाइंग एंड सेलिंग की एग्जीक्यूशन में डिले का, प्राइस समरी, मार्केट समरी जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के मिसिंग होने का। इस बीच कैपिटल मार्केट को 2 घंटे के लिए इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमें बंद भी करना पड़ा। दूसरी जानिब हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक अज खान का कहना था कि लॉकडाउन कोरोना वबा के दौरान हर किस्म का कारोबार बंद रहा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का काम जारी रहा। नए सॉफ्टवेयर के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए मार्केट को बंद करना पड़ा। हमारा एक 20 साल पुराना सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग इंजन चल रहा था जिसका नाम कैट्स है। उसके अंदर टेक्निकल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, डेटा लीकेज के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उसको तो बहुत साल पहले चेंज हो जाना चाहिए था। पूरी दुनिया से सॉफ्टवेयर्स हमने एवेल्यूएट किए और इन दी एंड चाइनीज़ शेंजन स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो जिस तरह की उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और जो एफिशिएंसी है ट्रेडिंग इंजन की, उसको सब चीज़ों को एवेल्यूएट कर बोर्ड ने डिसीजन की कि वहाँ से हम प्रोक्योर करेंगे। ट्रेडिंग इंजन जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। कल भी 580 मिलियन से ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए, तो जाहिर है अगर ट्रेडिंग इंजन नहीं चल रहा होता तो 580 मिलियन कोई एक छोटी क्वांटिटी नहीं होती, वो ट्रेड ना होते। जब हमने अपने ट्रैक होल्डर्स के साथ ही बात की तो उन्होंने कहा कि जी, जिस तरह कैट्स के अंदर एक ट्रेडिंग टर्मिनल था, कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल भी इसके साथ प्रोवाइड किया जाए। तो वो एक लोकल वेंडर के साथ, ब्रोकर्स के साथ डिस्कशन के बाद उसको डिज़ाइन करके, जिसका नाम जेड ट्रेडिंग टर्मिनल या JTT है, वो भी डेवलप किया गया। जो इशू आया है वो ये जेड ट्रेडिंग टर्मिनल JTT के अंदर आया, जो लोकली डेवलप हुआ है। तो जो चाइनीज़ सिस्टम है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। एग्जीक्यूशन जो है बहुत फास्ट है। ये जो नया ट्रेडिंग इंजन है ये मल्टीपल टाइम्स फास्टर है कैट से। और जो कुछ ब्रोकर्स से हमें फीडबैक आया जिन्होंने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम अब अपना ऑप्टिमाइज़ कर उसके साथ प्रॉपरली लिंक कर लिया है, JTT नहीं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, तो उन्होंने फीडबैक दिया है कि बहुत ही स्मूथली और बहुत स्पीड के साथ हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिन मेंबर्स के पास कोई 45-46 मेंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ JTT था, तो कल आपने शायद देखो, हमने नोटिस भी निकाला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको किट्स का भी ऑफर किया। स्टॉक ऑप्शंस हम इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, इंडेक्स ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। जब ब्रोकर्स अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स को इसके साथ पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, JTT ने अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स को, तो उनकी ट्रेडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। जिस तरह मैंने कहा, कुछ ब्रोकर्स जिन्होंने कर लिया इस हफ्ते में अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को, वो यही फीडबैक दे रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स और ऑनलाइन सिस्टम बहुत पहले से फास्ट एग्जीक्यूट कर सक रहे हैं। स्टॉक इंतजामिया का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर का लोकल ट्रेडिंग सिस्टम सिंक करने के लिए लोकल कंपनी ने तैयार किया है, शिकायत को दूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर का कहना है कि रवां हफ्ते ट्रेडिंग मुतासिर होने से 25 करोड़ का नुकसान हुआ। देखिए, आई थिंक कि ट्रेडिंग इंजन जो है वो परफेक्टली इस वक्त वर्क कर रहा है, बट इस वक्त जो इशू आ रहा है बेसिकली वो ये आ रहा है कि सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है सही तरीके से, ट्रेड लॉग्स वगैरह नहीं नज़र आ रहे हैं। आई बिलीव कि ये अगर ये सिस्टम को सही तरीके से चलाना है तो इसको जो है वो इसकी मॉक टेस्टिंग जो है वो दोबारा से होनी चाहिए। एक पैरेलल सिस्टम जो है वो चलना चाहिए, एक मॉक बेस सिस्टम चलना चाहिए, और जो पुराना कैट का सिस्टम है उसको दोबारा से जो है वो ला के मार्केट को जो है वो दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है।
वॉल्यूम के अंदर एक दिन का 25 करोड़ शेयर का वॉल्यूम का लॉस है, और आई बिलीव कि ये 7 दिन अगर वर्किंग डेज चल गया तो अच्छा खासा जो है वो 1.5 बिलियन शेयर का जो है वो कारोबार मजीद हो सकता था, जिससे इम्पैक्ट आए। जब इन्वेस्टर को अपना डेटा अपडेटेड नहीं मिलेगा तो उस सूरत के अंदर वो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट से गुरेज करेगा। तो जो अपडेटिंग का इशू है वो एक प्राइमरी इशू है, और फिर इसके अलावा जो पोजीशंस की जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है वो भी एक इशू खड़ा हुआ है। AKY सिक्योरिटी एक्सचेंज के डायरेक्टर ने कहा कि मॉक सेशंस में चंद कंपनियों ने शिरकत की, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड और जदीद है, इस पर काम किया जा सकता है। ओवरऑल आप जो बात करें सिस्टम में, देखें मॉक सेशंस काफ़ी हुए हैं, इसमें आप अप्रिशिएट करें। एक्सचेंज ने भी मेहनत की है, ब्रोकर्स आए, हफ्ते वाले दिन हम आए, 19 हमने मॉक सेशन की, और जो इश्यूज आते थे हम हाईलाइट करते गए। मसला ये होता है जब एक सॉफ्टवेयर रियल टाइम पे जाता है ना, तब आपको इश्यूज पता चलते हैं। मॉक में तो चलता है, लेकिन मॉक में वो चीज़ें नहीं होती जब तक आप, क्योंकि आपको नहीं पता होता मार्केट में कितना लोड होगा, कितने वॉल्यूम्स होंगे। मॉक में तो वो होता ही नहीं। ऑब्वियसली मॉक में जो पूरे मेम्बरान ने तो मॉक नहीं किए, ये भी आप देखें, उसमें भी एक इशू है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मॉक में सारे मेम्बरान जो थे उन्होंने मतलब कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं आए लोग, तो ये भी एक फ़र्क था। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर सारे आ जाते तो आपको पता चल जाता कि सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी, लोड कितना पड़ रहा है। लोड तब पड़ेगा जब पूरी कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हो। दुनिया भर में जो गेटवे दिए जाते हैं, जो ब्रोकर होता है ना, वो खुद अपना फ्रंट एंड बनाता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लोगों के ब्रोकेज हाउसेस के रिसोर्सेज नहीं है, तो हर कोई तो नहीं कर सकता। अगर 10-15 ब्रोकेज हाउसेस बना लेकिन सब तो नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, वक्त के साथ मुझे लग रहा है चीज़ें बेहतर होंगी। IT में कहीं से भी आपको ग्लिच आ सकता है। सिस्टम दुनिया भर में ऐसे हैं कि कभी कभी सिस्टम को बैठ जाते हैं, आपको कहीं नहीं पता कि उस सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ जाए, कोई मसला आ जाए। ट्रेडर्स और ब्रोकर्स का कहना है कि रोल ओवर वीक में नए सिस्टम के आगाज का फैसला दुरुस्त नहीं था। मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। ये वीक जो था वो रोल ओवर वीक था। इसके अंदर होता ये है कि एक फ्यूचर काउंटर बंद हो रहा होता है और दूसरा ओपन हो रहा होता है, तो सेटलमेंट प्रोसेस ज़्यादा चल रहा होता है। तो एक ये भी वजह थी कि इनको इस वीक में स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, और दूसरा ये है कि चीज़ें इतनी मिसहैप थी कि हम उनको पॉइंट आउट कराते रहे, और आज तक चीज़ें अभी तक कम होती गई हैं, बेहतर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। मार्केट अपनी पोजीशन पे ही नज़र आ रही है, मार्केट में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में जो बेसिकली जो सौदे हो रहे थे, जो एंट्रीज हो रही थी ना, उनके एरर्स थे, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। जाहिर बात है, कस्टमर जो इन्वेस्टर होता है तो उसके पैसे लगे हुए होते हैं ना, अगर उसके पास कोई एरर आएगा तो वो तो जाहिर बात है वो शोर करेगा। हमारी एक तेज़ी खा गया, जो अच्छी खबरें थी, जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, वो जो अच्छी खबर आई थी, वो अगर खबर में जो मार्केट बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी। जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक एक एक करके सॉल्व हो रही है। अब ये हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीना लग जाए सेटिंग होने में, और हमें तो ये ऑनलाइन में जो इतने मसले नहीं आ रहे, जो कैट्स वगैरह चला रहे हैं उनके मसले आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया का दावा है कि मार्केट में रवा हफ्ते 580 मिलियन के शेयर्स ट्रेड हुए। नए सॉफ्टवेयर में डेटा महफूज है, जबकि माजी के सॉफ्टवेयर से नया सॉफ्टवेयर कई गुना तेज है। 2013 से इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को 2021 में खैरबाद कह दिया गया है। कैमरामैन सलमान हुसैन के साथ गयासुद्दीन, हम न्यूज़, कराची।